नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज की डेट है 24 अक्टूबर 2020। आज का डे सैटरडे। आज हम हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3 शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन ये देखने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी देखा है कि शब्द किससे बनते हैं, वर्ण से बनते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, देखो एक रानी। तो र वैसे काना कैसे आया है, आ से, ये न यहाँ पे आया, और ये जो सेकंड वेलेंट यानी कि सेकंड हमारी जो ई रहती है वर्णों में से और स्वर में, वो ई यहाँ पे आती है। यानी कि ये वर्णों के यहाँ पे सार्थक मेल बन गया है। ये वर्णों को जोड़ के ये शब्द बन चुका है। वर्णों का जो मेल है, एक समूह बना और उससे एक शब्द बना, यानी कि वर्णों के समूहों को, और वो भी एक सार्थक समूह है, उससे एक शब्द बना है रानी। यहाँ पे मैंने और एक उदाहरण लिया है, देखो ना। तो इससे कुछ वैसा हमें कुछ लगता है क्या एक आधा शब्द बन चुका है? नहीं। तो ये वर्ड का जो बोलते हैं ना हम सार्थक, यानी कि जैसे चाहिए वैसा यहाँ पे क्या है, उसका मेल समूह नहीं बन चुका है। अगर हमें इसका एक समूह बनाना है तो उस वर्ड को हमें, जैसे कि अभी लिखेंगे हम अनार। अनार अगर हम लिखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सार्थक मेल बन चुका है। लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये कैसा है, इसका वर्ड फॉर्मेशन गलत है और ये क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आएगा, यानी कि वर्ण किसे कहेंगे हम, शब्द किसे कहेंगे जब वर्ण का सार्थक मेल है, सही मेल लगा है और उससे एक शब्द बन चुका है, और उसी शब्द के लिए हमें वर्णों की एक सार्थक मेल यानी कि सार्थक समूह की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक वर्ण है यहाँ पे, लेकिन उसको सार्थक मेल है क्या, उसको आगे पीछे लगाया गया है, तो उससे अच्छा शब्द बना है क्या, एक यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बना नहीं है। यहाँ पे एक अर्थपूर्ण शब्द है रानी, लेकिन र आना इससे हमें कुछ पता नहीं चलता है। अगर हम उसी शब्द को अगर ऐसे लिखेंगे अनार, अ ना और बाद में र, तो इससे हमें पता चलता है कि अनार एक फ्रूट है, एक फल का नाम है। ओके, तो देखो शब्द की परिभाषा क्या है दोस्तों, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द यानी कि मेल को यानी कि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल यानी कि समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे आपको ये बाद में देखो शब्दों के 4 भेद होते हैं दोस्तों। शब्दों के भेद है 4। उसमें है उत्पत्ति या स्रोत वाले शब्द, रचना के अनुसार बनने वाले शब्द, अर्थ के अनुसार बने हुए शब्द और प्रयोग के अनुसार बने हुए शब्द। तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उत्पत्ति या स्रोत, इसके आधार पर कौन कौन से शब्द हैं और उसमें कौन कौन सी उसके भेद हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी कि देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के यानी कि पहला जो पार्ट है हमारा शब्दों के भेद में, उत्पत्ति का या स्रोत में, तो उसमें से उसके 4 भेद है। तो देखो उसमें कौन कौन सा, सबसे पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरा आता है तद्भव शब्द, तीसरा है देशिज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तत्सम शब्द यानी कि ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। तत्सम शब्द में ये देखो स है, इससे हमें यानी कि ध्यान में रखने के लिए ये संस्कृत भाषा से आए हुए जो शब्द रहते हैं और उनको हिंदी में जैसे कि वैसे ही यानी कि जो की तो प्रयोग किया जाता है। देखो ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तथा इनका हिंदी में जो का त्यो प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कहाँ से लिए, हिंदी में संस्कृत भाषा से लिए, और जैसे संस्कृत में थे वैसे ही उसको हम यूज हिंदी में भी करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं कि जो तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी हम उसको यूज करते हैं। तो जैसे है सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प, कार्य आदि, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में भी है और वैसे के जैसे वह संस्कृत में है वैसे ही यूज हम उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। नंबर 2 है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मीन्स क्या, अभी पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके
उनका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखो संस्कृत भाषा के ही शब्द है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया है, यानी कि उसमें थोड़ा सा बदल किया हुआ है और उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि उसको बदल करके हिंदी में लिया गया है। संस्कृत भाषा के शब्द है लेकिन उसमें थोड़ा सा बदल किया है, परिवर्तन किया हुआ है और वो हिंदी में उसका भी यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। यानी कि संस्कृत का तत्सम का क्या था, तत्सम का क्या था, संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हमने क्या किए थे, हिंदी में लिए थे। लेकिन तद्भव का जो कैसे है, संस्कृत के ही शब्द है लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या किया हमने, बदल करके हिंदी में उसको यूज किया, उसको बोलते हैं हम तद्भव शब्द। तो जैसे कि अभी देखो सर्प शब्द जैसे कि संस्कृत में था लेकिन अभी हम हिंदी में यूज करते तो उसको साप भी बोलते हैं। रात्रि का क्या हुआ है, रात, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखो सूर्य का क्या बन गया, सूरज, पुष्प का क्या बन गया, फूल, और कार्य का क्या बन गया, काम। यानी कि संस्कृत के ही शब्द थे लेकिन उसका थोड़ा सा उसमें क्या किया है हमने, बदल किया है और उसी को हिंदी में हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम तद्भव शब्द। अभी देखो नंबर 3 वाला है हमारा, उत्पत्ति या स्रोत में से 3 नंबर का जो हमारा भेद था वो है देशज शब्द। देशज यानी कि देशज, देशज यानी कि देश में उत्पन्न हुआ। देखो देशज अर्थात देश में उत्पन्न, यानी कि जो हमारे देश में हुआ है उत्पन्न, देश में बना हुआ शब्द है। यानी कि ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं। हमारे हिंदी भाषा में भारत की जो विभिन्न प्रांत है, विभिन्न क्षेत्र है, उनकी बोलियों में से, जैसे कि राजस्थानी होती है, बंगाली होती है, पंजाबी होती है, तो उनकी बोलियों में से हिंदी में हमने वो वर्ड लिए हैं, उनकी बोलियों में से हिंदी में वो वर्ड आए हुए हैं, तो उनको हम बोलेंगे देशज शब्द। यानी कि हमारे भारत में से ही अलग अलग प्रांतों में से, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में से जो अलग अलग बोलियां बोली जाती है, उन्हीं बोलियों में से हमारे हिंदी में वो वर्ड शब्द भी बोले जाते हैं, उनको बोलते हैं हम देशज शब्द। जैसे पगड़ी, खिड़की, जूता, पैसा आदि जो शब्द हमारे भारत में से ही हमें मिले हैं, हमारे देश में से ही हमें मिले हैं, उनको हम बोलेंगे देशज शब्द। ये होगा इसका एकदम सीधा साधा, सीधी सादी उसकी परिभाषा। अभी देखो 4 नंबर वाला विदेशी शब्द। तो ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। अभी देखो पहले देखा हमने देशज, अभी देखेंगे विदेशी। विदेशी यानी कि दूसरे देश से हमारे हिंदी में आए हुए शब्द हैं। तो जैसे डॉक्टर, लालटेन, टिकट, सब्जी, तौलिया आदि। यानी कि ये शब्द कैसे हमारे देश में बने हुए हैं क्या, हमारे देश के किसी क्षेत्र से आए हैं क्या, नहीं, तो दूसरे देश में से आए हुए ये शब्द हैं। वो है डॉक्टर, लालटेन, टिकट, सब्जी, तौलिया आदि। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं, यानी कि शब्द रचना, यानी कि सबसे मेन पार्ट यही था कि शब्द वर्ण होते हैं लेकिन उसका मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक यानी कि सही मेल होना चाहिए, तभी उसका शब्द बन सकता है। वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि शब्दों के भेद कितने हैं, 4 भेद है बच्चों। शब्दों के भेद कितने हैं, 4। उसमें से आज हमने बस उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ये जो पहला पार्ट है हमारा, यही आज हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसके आगे के जो पार्ट रहेंगे हमारे, यानी कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, यह हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 देखे हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। थैंक यू।